कीनी साधु सेवा। विप्रन दान दियो नैया मेरी छोड़ो न बहिया जगत सैया मेरी छोड़ो न बहिया सिया के सैया मेरी छोड़ो न बनिया। अवध सैया मेरी छोड़ो न सिया के सैया मेरी छोड़ो न जगत सैया मेरी छोड़ो न बहिया सिया के सैया मेरी छोड़ो न बहिया। हमेशा भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु तुम ही मेरे को पकड़ लो, हम नहीं पकड़ सकते। और जब भजन की पराकाष्ठा ज्यादा बढ़ जाती है, 9 प्रकार की भक्ति जीवन में उतर जाती हैं, फिर भी भजन करना जीव बंद नहीं करता है, तो 10वीं अवस्था को प्राप्त होता है। जब 10वीं अवस्था को जीव प्राप्त होता है तो सारा शरीर उसका पानी बन जाता है। माता देवहूति ने इतना भजन किया, 9 प्रकार की भक्ति तो जीवन में पहले ही उतर चुकी हैं, अब इतना भजन किया कि सारा शरीर पानी बन गया देवहूति मैया का। कपिल भगवान ने सिद्धिदा नाम की नदी बनकर के बहने लगी देवहूति मैया। कपिल भगवान ने माता देवहूति के पावन जल का स्पर्श किया, प्रणाम किया और सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। गंगा सागर तीर्थ में चले गए और वहां जाकर के भजन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कपिल भगवान ने विवाह वगैरह तो किया नहीं, इसलिए संतान नहीं हो पाई, उनका वंश वहीं से सीमित हो गया, क्लोज हो गया। लेकिन अब आगे स्वयंभू मनु के वंश की कथा और कहते हैं, समझें सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। 3रे स्कंद का विश्राम होता है, समापन होता है, 4था स्कंद प्रारंभ होता है, 4th स्कंद। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मनोस्तु शत्रुपायाम 3 कन्याश्च जगिरे आकूतिर्देवहूतिश्चा प्रसूतिरिति विश्रुतः। माता देवहूति मंझली बेटी हैं, जिनके वंश का वर्णन पहले सुनाया, जिनसे कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। और फिर स्वयंभू मनु की दूसरी पुत्री हैं, जिनका नाम है माता आकुति। आकुति बेटी का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, जिनसे यज्ञ नारायण का जन्म हुआ, यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ, जिनकी पत्नी दक्षिणा देवी बनी। माने बिना दक्षिणा के यज्ञ व्यर्थ होता है, पत्नी के बिना कोई भी यज्ञ का कार्य संपन्न नहीं होता, इसलिए यज्ञ भगवान की पत्नी दक्षिणा देवी। ऐसे उनके भी संतानें हुई, वंश चला। स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री हैं, जिनका नाम है माता प्रसूति। प्रसूति मैया का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। जिन दक्ष प्रजापति के संयोग से 16 कन्याओं का जन्म हुआ प्रसूति से। इन 16 कन्याओं में 13 कन्याएं तो कश्यप ऋषि को ब्याही गई, जिनमें जो धर्म नाम की पत्नी है, मूर्ति नाम की पत्नी है, मूर्ति नाम की पत्नी से नर नारायण भगवान का जन्म हुआ, धर्म का अवतार हुआ। ऐसे 13 पत्नियों से सारी सृष्टि का सृजन हुआ। दिति से दैत्य, माता अदिति से देवता, कद्रु से सर्प, सुरसा से नाग, ऐसे सब सारी सृष्टि का, प्रकृति का शुभारंभ हुआ और सृजन हुआ, वृद्धि हुई। जो 14वीं पुत्री हैं राजा दक्ष की, जिनका नाम है स्वाहा देवी, अग्नि देवता से विवाह हुआ। 15वीं पुत्री जिनका नाम है स्वधा देवी, पितरों के साथ विवाह हुआ। और 16वीं पुत्री हैं सबसे छोटी वाली, जिनका नाम है माता सती। सती मैया का विवाह भगवान शंकर से हुआ। दक्ष नहीं चाहता है, लेकिन सती जी के प्रेम को देख करके
दक्ष विवश हो गया और भगवान शिव को स्वीकार किया। सती जी का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। एक बार जोर के साथ जयकारा लगाएं, बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। कहते हैं सती जी से कोई संतान नहीं हो पाई, क्योंकि सती जी दक्ष की पुत्री है। दक्ष माने चतुर। जो चतुर लोग ज्यादा होते हैं प्रायः विशेष फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक बार दक्ष का और भगवान शिव का मनोमालिन्य भी हो गया। ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद दक्ष को दिया। प्रजापति का पद मिला। राजा दक्ष का स्वागत समारोह किया गया कि अब भाई प्रजापति बने इसलिए स्वागत समारोह होना चाहिए। ये प्रजापति का पद देवताओं से भी बड़ा होता है। ब्रह्मा जी से छोटा लेकिन देवताओं से बड़ा पद होता है। इसलिए उस स्वागत समारोह में समस्त देवता, गंधर्व, किन्नर, नाग सब उपस्थित हैं। तीनों देवता भी आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब स्वागत समारोह में आए हैं। राजा दक्ष जब स्वागत सभा में पहुंचा तो सब खड़े हो गए, उठ करके जय जयकार होने लगी। राजा दक्ष की, प्रजापति दक्ष की जय जयकार होने लगी। सब खड़े हो गए स्वागत में। लेकिन कोई विशेष व्यक्ति जो अहंकार पूर्ण होता है वो इस पर ध्यान कम देता है कि मेरा स्वागत कितना ज्यादा हुआ है, इस पर ध्यान नहीं देता है। इस पर ध्यान देता है कि मेरा स्वागत किन किन लोगों ने नहीं किया है, मेरा विरोध कहां हुआ है, इस पर ज्यादा जोर देता है। तो तीन लोग नहीं खड़े हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी की ओर देखा, हंसा, कहने लगा ये तो मेरे पिताजी हैं, कोई बात नहीं, मैं पुत्र हूं, नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं है। भगवान नारायण की ओर देखा, मुस्कुराया, ये भी नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, ये तो मेरे दादाजी हैं, बाबा जी हैं। लेकिन जब भगवान शिव की ओर देखा तो क्रोध में भड़क उठा। इतना ज्यादा भड़क उठा, न जाने क्या क्या अनाप शनाप कहने लगा। ए सभासदो, उस सभा की शोभा बिगड़ जाती है जिस सभा में कोई कुकर्म से जुड़ा हुआ, अधर्म से जुड़ा हुआ या अज्ञानी पुरुष आकर के बैठ जाए। अब सारी सभा वाले चौकन्ने हो गए, भाई सभा में अज्ञानी कौन आ गया। दक्ष ने उंगली उठा करके इशारा करके कहा, इसको देखते हो, ये जो बैठा है ये मेरा दामाद है? दामाद होकर के भी बैठा है, मेरा स्वागत नहीं किया। क्या जाने समाज में बैठना, जब कभी समाज में बैठा हो, सभ्य समाज में बैठा हो, तब तो जाने। स्मशान में रहने वाला, मरघट की भस्म को लगाने वाला, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, कि क्या जाने समाज सभ्यता क्या होती है। भूत प्रेतों वाली बात सब पता है इसको। बहुत अपशब्द कहे, बड़ा भगवान शिव का विरोध किया। जब ज्यादा अपशब्द बढ़ते गए, भगवान शिव तो शांत बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे मेरे ससुर जी हैं। किसी ने कहा कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ तो बोलो। दक्ष बड़बड़ा रहा है, ये बड़बड़ाते ही जाएगा, कुछ बोलो तो। भगवान शिव ने कहा बड़बड़ाने तो मेरे पिताजी हैं, ससुर जी हैं, ससुर पिता में कोई अंतर है, इसलिए कोई बात नहीं, हमारे श्रेष्ठ है। भगवान शिव को तो आनंद आ रहा है, बैठे हैं आनंद से। शिव जब दक्ष का ज्यादा बढ़ा प्रकोप, शांत नहीं हुए, रुके नहीं, तो भगवान शिव के गढ़ नंदी जी खड़े हो गए। और नंदी ने कहा, ए दक्ष, बहुत बोल चुके, अब शांत हो जाओ। दक्ष ने और भी ज्यादा अपशब्द कहने शुरू किए। आज के बाद मैं ऐसा साधन करूंगा, ऐसा उपाय करूंगा, इस शिव का किसी यज्ञ में भाग नहीं लगेगा, शिव किसी यज्ञ में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। नंदी से बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा, ए दक्ष, अब तू सीमा से बाहर निकल गया, मैं श्राप देता हूं, तेरा ये शिव की निंदा करने वाला, बड़बड़ाने वाला, अनर्गल बात बोलने वाला सिर नहीं रह जाएगा, मैं श्राप देता हूं। दक्ष ने भी कहा, ए तू गढ़ होकर के, मेरे दामाद का सेवक होकर के मेरे से बात कर रहा है,
मैं श्राप देता हूं आज से जितने भी ब्राह्मण हैं शिव जी के गढ़ सब पाखंडी हो जाएं। जब सापा सापी होना शुरू हो गई, भगवान शंकर ने सोचा ये तो स्वागत समारोह था, और स्वागत समारोह तो साप समारोह बन गया, और ये सब मेरे कारण हुआ है केवल, इसलिए मैं यहां से खिसक लूं, चला जाऊं तो सारा विरोध बंद हो जाए। तो भगवान शंकर ने गरुड़ को इशारा किया चलो, और भगवान शिव चुपचाप उठे, नंदी पर बैठे कैलाश पहाड़ पर आ गए। भगवान शिव के मन में कोई विरोध की बात नहीं है, लेकिन राजा दक्ष ने विचार किया मैं शिव विहीन यज्ञ करूंगा, शिव का भाग उस यज्ञ में नहीं लगेगा, और शिव विहीन यज्ञ करने का विचार करके सबको निमंत्रण दिया, बहुत बड़ा कनखल में उत्सव किया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। ब्रह्मा जी को, भगवान नारायण को, सबको निमंत्रण दिया गया, लेकिन ब्रह्मा जी भी नहीं आए, भगवान नारायण भी नहीं आए। कहते हैं जो यज्ञ के आचार्य हैं, यज्ञ के अध्यक्ष हैं भगवान शिव, वो जिस यज्ञ में नहीं जाएंगे उसमें हम भी नहीं जा सकते। इसलिए शिव जी के बिना कौन सी यज्ञ पूर्ण हो सकती है। शिव तो यज्ञाचार्य हैं, यज्ञाध्यक्ष हैं, महेश्वर हैं, ईश्वरों में महान हैं, उनके बिना कौन सा धार्मिक कृत्य हो सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी भी नहीं आए, भगवान नारायण भी नहीं आए, बाकी सब देवता गए। और एक बात समझें, विमान वहीं से होकर के जा रहे हैं, कहां से? कैलाश पहाड़ के ऊपर से होकर के, गड़गड़ाते हुए, जय जयकार करते हुए सब देवताओं के विमान जा रहे हैं। कहते हैं जिसके खास रिश्तेदारी में कोई उत्सव हो, है, अब मान लीजिए किसी विरोध के कारण उसने अपने रिश्तेदार को न बुलाया हो, बिल्कुल सगा हो, खास हो, और जो ज्यादा खास नहीं है, सगा नहीं है, उसको बुलाया गया हो, तो जलाने के लिए आकर के पूछता है भाई क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं, बैठा हूं ऐसे आराम से। हाँ, आप तो आज खूब सजे धजे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे तुमको नहीं मालूम, तुम्हारे वो जो खास वाले हैं, सगे वाले, उनके यहाँ ये उत्सव है, वहीं से तो न्योता आया है, मैं जा रहा हूं, तुम नहीं चलोगे क्या? अब जानता है इनको निमंत्रण नहीं मिला है, फिर भी कहता तुम नहीं चलोगे क्या? मैं क्या जाऊं, हमको बुलाया नहीं है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अरे तुमको नहीं बुलाया गया? तुमको, इतने सगे होकर के तुमको नहीं बुलाया गया? ताकि जलन और ज्यादा बढ़े, थोड़ा बहुत अगर मित्रता होने की संभावना हो वो भी खत्म हो जाए। ऐसे विरोधी लोग होते हैं। ये देवता लोग तो चाट उपा रहे हैं, आकाश से उड़ते जा रहे हैं, विमान गड़गड़ाते हुए, जय जयकार करते हुए। माता सती ने पूछा कहां जा रहे हैं सब? भगवान शंकर ने सारा समाचार बताया है, तुम्हारे पिताजी के यहां बड़ा सुंदर उत्सव है, आप नहीं चलेंगे नाथ? भगवान शिव ने कहा हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? भगवान शिव ने कहा हमको बुलाया नहीं गया। कार्ड आया था क्या? वो सती जी ने कहा आया जरूर होगा, मैं छोटी बेटी हूं उनकी, तुम छोटे वाले दामाद हो, कार्ड जरूर आया होगा, निमंत्रण आया होगा, लेकिन जानते हो प्रभु, डाक कभी कभी मिस हो जाती है, शायद कहीं मिस हो गई हो, ना पाया हो कार्ड। भगवान शंकर ने कहा डाक मिस नहीं हुई है, हमको जानबूझ करके नहीं बुलाया गया। सती जी ने कहा जानबूझ करके क्यों नहीं बुलाया गया, आखिर मामला क्या है? तब भगवान शंकर ने विरोध वाली सारी बात बताई। ऐसा ऐसा हमारा हुआ था मनोमालिन्य, जिस चक्कर में दक्ष ने अभी तक विरोध वाली बात खत्म नहीं किया है, उसी विरोध के चक्कर में मेरे को नहीं बुलाया। सती जी ने कहा इतनी बड़ी बात हो गई, मेरे को तुमने बताया नहीं है? एक बात समझें, बाहर कोई झंझट वाली, बाहर कोई उल्टी सुल्टी बात हो जाए तो घर में आकर के नहीं बताना चाहिए। टेंशन अकेले अकेले निपटो, लेकिन घर वालों को टेंशन में मत डालो। ये शिव जी का सूत्र है, शिव जी का सूत्र है। सती जी को उलझन में क्यों डाला जाए? और जब विष पी करके पचा सकते हैं भगवान शंकर, तो ये झंझट वाली बात, विरोध वाली बात, क्या इसको नहीं पचा सकते? सती जी को नहीं बताया है आज तक। जब आज बताया, सती जी ने कहा प्रभु इतनी बड़ी बात और मेरे को नहीं बताया, तब तो चलो मेरे साथ, चलो हम पिताजी को डांटेंगी,
और सब फिर से पहले जैसा माहौल हो जाएगा, मेरे साथ चलो। शिव जी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। सती जी ने कहा तो प्रभु का तुमको जाना है तो जा सकती हो। सती जी को भी बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं मानी। भगवान शिव तो नेत्र बंद करके बैठ गए। सती जी अच्छा प्रभु आदेश दो, हम चलेंगी, हम जरूर जाएंगे। और सती जी जब चलने के लिए तैयार हुई, शिव जी ने गणों से कहा साथ में जाओ, सुरक्षा व्यवस्था के लिए साथ में रहना, भेज करके वापस आओ। सती जी दक्ष की यज्ञ में आई। यहां सब देवता सती जी को देख करके मुंह फेर लेते हैं, कोई बात तक नहीं करता है, देखता तक नहीं है सती जी की ओर। केवल एक स्वागत करने के लिए सामने आया, माता जी। क्योंकि मां के अंदर जो ममता होती है संतान के प्रति, वो पिता के अंदर नहीं होती है। सादर भले ही मिली यक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। केवल माता जी ने आकर के सम्मान किया, हालचाल पूछा। सती जी ने सोचा थोड़ा यज्ञ में भी देखें चल करके। तो जब यज्ञ में आकर के देखा तो यहां देखा कि शिव का कहीं भाग ही नहीं है। शिव विहीन यज्ञ हो रही है, सब देवता बैठे हैं, नारायण ब्रह्मा जी नहीं आए हैं लेकिन उनका भाग लगा हुआ है, शिव जी का कहीं भाग नहीं है। जब ये देखा तो दक्ष की ओर लाल लाल आंखें करके सती जी ने क्रोधाग्नि में जलती हुई देखा, ए पिता, वास्तव में तुम जड़मती हो, वास्तव में जड़मती हो। और मेरे को सबसे बड़ा कष्ट इस बात का हो रहा है कि जो मैं तुम्हारी पुत्री हूं, मेरे को तुम्हारी पुत्री बनकर के जन्म नहीं लेना चाहिए था, लेकिन जब तक ये शरीर रहेगा तब तक तुम्हारी ही पुत्री कहलाऊंगी। और मैं अपने नाम के साथ तुम्हारे नाम को नहीं जोड़ना चाहता। जो शिव विहीन है वो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए इस शरीर को ही नहीं रखूंगी, नष्ट कर दूंगी। और माता सती ने योगाग्नि के द्वारा शरीर को जला करके भस्म कर दिया। सती जी जल गईं। जो गढ़ लोग आए थे शिव जी के, थोड़ा बहुत विरोध किया, लेकिन भृगु ऋषि ने कृत्या राक्षसी के द्वारा उत्पन्न करके हवन कुंड से उसके द्वारा गढ़ों को भगा दिया वहां से। नारद जी ने आकर के शिव जी को सूचना दिया, प्रभु ऐसा ऐसा दक्ष की यज्ञ में अनिष्ट हो गया। और जैसे भगवान शंकर ने सुना, इतना ज्यादा क्रोध में भड़क गए भगवान शिव, तुरंत जटा से बाल उखाड़ करके पटक दिया नीचे। एक वीरभद्र नाम का दैत्य उत्पन्न हो गया। भगवान शंकर ने कहा, दक्ष यज्ञ इमम जही, जाकर के दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो और दक्ष को नष्ट करके समाप्त कर दो। वीरभद्र गणों को साथ में लेकर के आया। बड़ा भयंकर तूफान के जैसा भूत प्रेत साथ में आ रहे हैं। और भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, इसलिए दिख तो रहे नहीं कौन आ रहा है, लेकिन बड़ी जोर से बवंडर आंधी आ रही है, धूल उड़ती दिख रही है, ऐसा दिख रहा है। सब बड़ा अंधकार छाया हुआ है। यज्ञ में जो आचार्य लोग बैठे हैं, उनमें से किसी ने कहा, भाई ये भयंकर आंधी कहां से आ रही है, आसार कुछ दिख नहीं रहे, भयंकर आंधी तूफान कहां से। किसी ने कहा कि हो सकता है किसी प्रकार का उपद्रव होने वाला हो यज्ञ में, माने डकैत लोग आ रहे हों। एक संत ने कहा, डकैत लोग कैसे आ सकते हैं, क्योंकि प्राचीन बरही राजा का राज्य चल रहा है, उनके राज्य में कोई चोर डाकू रह ही नहीं गए हैं, सब जगह शांति है, कोई अनिष्ट करने वाला नहीं बचा है, फिर कैसे आ सकते हैं। गायों के आने का समय नहीं है, धूल कैसी उड़ रही है। अब ये सोच ही रहे थे, इतने में हमला हो गया यज्ञ मंडप के ऊपर। भृगु ऋषि के पास जाकर के वीरभद्र ने दाढ़ी उखाड़ी, हवन कुंड में स्वाहा। पूषा ऋषि दांत निकालकर हंस रहे थे, मारा एक मुक्का 32 बाहर, सारे दांत बाहर। भग ऋषि की आंखों को फोड़ दिया और दौड़ करके दक्ष को पकड़ करके, जकड़ करके, पटक करके, मुंडी मरोड़ करके, उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। दक्ष के सिर को हवन कुंड में स्वाहा, सारी यज्ञ तहस नहस करके
सारे गढ़ भगवान शिव के चले गए। अब देवता लोग, ऐसा कोई नहीं है जिसको कुछ न कुछ प्रसाद न मिला हो। किसी के हाथ टूटे, किसी के पांव टूटे, किसी की आंखें गायब, किसी की दाढ़ी गायब, किसी के दांत गायब, सबको कुछ न कुछ प्रसाद मिला। सब देवता रोते हुए ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी कृपा करो। भगवान शंकर ने कहा क्या कृपा करें भाई, जब हम तीनों देवता नहीं गए थे तो तुम क्यों गए थे वहां? अरे मेरा पुत्र यज्ञ कर रहा था लेकिन मैं नहीं गया, तुम्हारी क्या जरूरत थी वहां जाने की? जानते नहीं हो जिस यज्ञ में शिव जी नहीं जाते हैं वहां नहीं जाना चाहिए। शिव विहीन यज्ञ आज तक कोई सफल हुई है? शिव जी के बिना कोई कार्य सफल ही नहीं हो सकता, क्योंकि यही तो परम देव है। देवताओं ने कहा महाराज अब खाई सो खाई, आगे राम दुहाई, अब ऐसी गलती नहीं होगी, अब कल्याण कैसे हो? ब्रह्मा जी ने कहा चलो फिर शिव जी के पास चलते हैं। अरे वो बड़े क्रोध में भरे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्रोध में भरे हैं लेकिन बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, वो भोले भाले हैं, बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं, कृपा करेंगे, चलो उनके पास चला जाए। सब देवता मिलकर के भगवान शिव के पास आए, बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, उनकी छवि का वर्णन करते हुए सब देवता प्रशंसा करते हुए स्तुति कर रहे हैं। शंकर तेरी जटा से, ये बाबा तेरी जटा से बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला, जिमिदामिनी उजाला। काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला, जिम्मेदामिनी उजाला। गले मुंड माल राजे, ससी भाल पे विराजे। गले मुंड माल राजे, सस्ती भाल पे विराजे। गले मुंड माल राजे, ससी भाल पे विराजे। गले मुंड माल राजे, ससी भाल पे विराजे। ससी भाल पे विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा, कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा।
ब्रजराज पे सवारी, मृग चर्म वस्त्रधारी, ब्रजराज पे सवारी, मृग चर्म वस्त्रधारी, ब्रजराज पे सवारी, निज भक्त दो